सारा मई का महीना गुजर गया और मेरे साथ कोई कांड कलेश हुआ ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो उसी के कॉम्पनसेशन में जून 10 को मेरे साथ क्या हुआ जरा देखिए। ये देखो अभी अभी घर में घुसा हूँ और देखो क्या हाल है। ओ यार क्या है ये? कहाँ से बंद कहाँ से होगा ये? तो पहले कॉल करूँ ना उनको। इतना इतना पैसा देने के बाद ये तो देखना पड़ रहा है। बताओ क्या है ये? कहाँ से बंद किया जाए इसको? और पूरा 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 खराब कर दिया है, पूरा डैमेज कर दिया है, सीलिंग को खा गया है और ये शॉर्ट सर्किट भी करवाएगा ये यहाँ पे। इन ऊंची ऊंची बिल्डिंग वालों को इतना सारा पैसा देने के बाद भी हम सब यही झेल रहे हैं। ये देखो पाइप निकल गया, अभी इतना ज़्यादा ड्रामा हो गया। क्या है यार? ओनली लोकेशन या फिर सर्विस भी मैटर करती है? क्या है ये? कौन रहना चाहेगा यार इसमें? जब सारा कुछ ठीक चल रहा था तो इंद्रदेव अचानक से मेरी पाइप के रास्ते टपक पड़े मेरे घर पे। तो इंद्रदेव ने बोला इतना सुखी कैसे रह रहा है। तो ये कुछ हालात बन गए मेरे घर पे। बट इसके बाद मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट किया, फ़ोन किया और जो मेंटेनेंस ऑफिस है उसको काफ़ी भला बुरा भी बोलना पड़ा। क्योंकि 8,000 अगर आप मेंटेनेंस के दे रहे हो, 8,000 1400 स्क्वायर फीट के जब घर के लिए 8,000 आप मेंटेनेंस में ही दे रहे हो, तब भी आपके घर पे इतनी घटिया क्वालिटी का मटेरियल कैसे यूज़ हो रहा है उसका जो है जवाब मांगना ज़रूरी है। इसलिए बहुत कुछ हुआ, भला बुरा बोलना पड़ा, लेकिन ठीक है, वो भी समझे मेरा पॉइंट। फिर उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आए कि एवरीथिंग इज़ गोना बी रिप्लेस्ड इन दैट होम। सो सारा कुछ रिप्लेस हुआ, सारा कुछ ब्रांड न्यू लगाया गया। उसके बाद ये मसला सॉल्व हुआ। उसी के बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, बोल रहा है मैं तो जी आ रहा हूँ। मैं तो बस पे चढ़ पड़ा पंजाब से। क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने देना था एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम का सेंटर दिल्ली में है। उन्होंने कर दिया फ़ोन, भाई आ जा फटाफट। मैं अपनी नाइट शिफ्ट से फ्री हुआ और दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया उनके पास। मिलिए मेरे घनिष्ठ मित्र से जिनका नाम है गुरप्रीत। ये आए हैं पंजाब से। उन्होंने कभी मेट्रो नहीं देख रखी। बोल रहे सौरभ एक काम कर, बाकी सब कुछ छोड़, मेरे को मेट्रो दिखा। हाँ चलिए, बड़ी दो सीटा है ये बैठने। तो ये रहा उस मेट्रो का दृश्य। लोड़ नहीं हैगी ਵੀਰੇ, टिकट की लोड़ पैनी आ बाद चो पैनी पैसा जी नहीं पैनी। कुछ फोटो शूट हुए। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह चले गए मॉल में। अब मॉल में सुबह सुबह चले गए 9:56 पे। 9:56 पे जब मॉल में गए तो मॉल वालों ने बोला ये कौन आदमी आ गए नए, जिनको पता ही नहीं है कि मॉल खुलने का टाइम ही दिल्ली में 10 बजे का है। मैं भी देसी वो भी देसी यार, हमको थोड़ी ना पता है कि मॉल 10 बजे से पहले नहीं खुलता है। हमको तो लगता था हाँ सब्जी बाजार खुल जाता है सुबह सुबह, मॉल भी खुल जाता होगा। बट मॉल का जो खुलने का टाइम है वो बिल्कुल अलग था और हम मॉल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 4 मिनट बाद ही मॉल खुलने का टाइम था। दैट रिलीव्ड अस। हम मॉल में बैठे आराम से एयर कंडीशनर की हवा खा रहे थे, मेट्रो में घूम के आ गए थे। और सुबह सुबह इन दोनों को मेट्रो वालों ने पकड़ा भी था। पता क्यों? ये तो भाई पंजाब से कभी मेट्रो देखी नहीं। एक ही क्यूआर कोड से दोनों घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मेट्रो वाले गार्ड ने बोला इधर आ। दोनों से 500 रुपये मांगे। दोनों ने बोला जेबे चेक कर लो, हम पे तो है ही नो। उसके बाद इन्होंने गूगल पे भी चेक करवा दिया कि देखो मेरे पास तो गूगल पे भी पैसे नहीं है। बेचारों ने चलो संत महात्मा सोच सोच के छोड़ दिया कि भाई इनके पास पैसे ही नहीं है। फिर उसके बाद ये लोग कैसे भी छूट छुटा के वहां से निकले। कभी वापस आएंगे तो कभी बिजी आवर्स में अगर ये मेट्रो पे चढ़ गए तो इनको पता लगेगा यार इतनी भीड़ कहाँ से आ गई यार। तो that's a scene of Delhi Metro. It is really crowded. But वही बात है, कोई नया आ रहा है और बिजी टाइम में नहीं आ रहा है उसको तो बढ़िया लगेगा। उसके बाद हम तीनों ने मिलके जो खाना बनाया भाई, चलिए शुरू करते हैं आज का खाना। पेट भर खा के सारे जो सोए हैं, फिर तो सीधा शाम को जाके नींद खुली है। उसके बाद सबको याद आया कि यार वापस जाने की बस तो लग चुकी है कश्मीरी गेट में। फटाफट से यहाँ से ये भागे, 2-3 घंटे में कश्मीरी गेट पहुंचे। फिर से ये पंजाब की तरफ रवाना हो गए। सुबह 4-5 बजे पहुंचे होंगे, किसी ने गेट ही नहीं खोला। 2-3 घंटे गेट के बाहर खड़े रहे। उसके बाद कहीं जाके किसी ने गेट खोला और फिर ये अंदर घुसे। बोल रहे थे सौरभ जब तक तू था तब तक कंफर्ट था, जब से तेरा वीजा छूटा तब से कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल दोबारा हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल्ली से रहोगे फिर आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेमोरीज के लिए खूब सारी फोटोज क्लिक करने के बाद इनको बोल दिया फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय। जब मैं दोबारा जाऊंगा घर पंजाब
तो इनसे मुलाकात दोबारा होगी, इनके घर चला जाएगा, फिर से खूब वही सारी मस्ती की जाएगी। ये तो चले गए घर को सुकून से, सुकून पे रहेंगे, सुकून से घर के पराठे खाएंगे और हमको जाना पड़ेगा अपने ऑफिस दोबारा वही काम करने, उसी मैनेजर की शक्ल देखने, और ये सारा काम हमारा चलता रहेगा। बट डेफिनेटली वो भी सरकारी नौकरी का एग्जाम लिख रहे हैं, हम भी किसी दिन सरकारी नौकरी का एग्जाम लिख देंगे और हमारी रैंक आएगी नंबर 1 और हम भी सरकारी नौकरी करने लगेंगे स्टार्ट। हमारे भी मोहल्ले वाले बोलेंगे मुंडा लग गया सरकारी नौकरी, डाडा काम करे ना। फिलहाल हम बन ठन कर चल दिए उसी प्राइवेट जॉब की तरफ जो हमारे दिल को दे रही है तसल्ली और मन को दे रही है सुकून। जी जान लगाकर मेहनत करने के बावजूद भी मुझे ऐसा फील हो ही रहा था कि ये लोग एक ना एक दिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। प्राइवेट जॉब है ना, जब तक आपके सीनियर खुश हैं तब तक ठीक चल रहा है, जब आपकी सीनियर से हुई अनबन आपकी नौकरी पे तलवार लटक जाएगी। और हुआ भी वही, तलवार लटक चुकी थी। तो हमने भी बोल दिया भाई तुम नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही, कम कंपनी है क्या वे, चलो निकलो। हम जा रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए नोएडा में। मौसम चेक करो गाइस, इतनी सारी धूप हो रही थी और एकदम से इतनी सारी ठंड हो रही है। ओ माय गॉड, मौसम चेक करो गाइस। एंड हमारी तुलसी भी काफी अच्छा कर रही है और हमारा अशोक का पेड़ भी काफी अच्छा कर रहा है। पेड़ गमले में, हाँ हमने गमले में ही लगा रखा है। मम्मी का मन था, मम्मी जो मर्जी कर सकती है, तो मम्मी ने गमले में ही लगा दिया। और ये रही हमारी प्यारी सी तुलसी, और आजकल बहुत अच्छा कर रही है। पहले इसको हम लाए थे और लगाया था, बट सूख गई थी बेचारी। उसके बगल में है ना, ये देखो उसके बगल में है सूखी हुई तुलसी, और ये रही हरी भरी। तो ऐसे ही चलता रहता है लाइफ में, लाइफ कभी सूखती है कभी हरी भरी होती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी तो बनती है। क्या प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस माय नेम इज सौरभ, आई वांट टू गेट अ जॉब। कैसी जॉब? कोई भी जॉब। तो बस यही बोलना होता है जॉब लेने के लिए, और तो क्या ही है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। जॉब लेनी है, दिल्ली में क्या कर रहे हो, काम करने के लिए हैं, और क्या, बस कुछ नहीं, यही बोलना है। ऑलरेडी 11:38 हो चुका है और हम रहे हैं निकल इंटरव्यू के लिए। तो फटाफट से नीचे कुछ नहीं पहना है, नीचे पैंट पहन लेते हैं। पैंट पहनने के बाद हम लोग चलो मिलते हैं ऑफिस में इंटरव्यू पे। बिल्डिंग की सबसे बड़ी दिक्कत है लिफ्ट। लिफ्ट ही कोई नहीं आती टाइम पे, 8 7 क्या है यार, सबसे बड़ी दिक्कत यही है यहाँ की। बाकी सब तो ओके है, बाकी सब तो सब बढ़िया है। मौसम इतना बढ़िया आ रहा है ना यार, मन तो कर रहा है कि चाय पी बैठ के। चाय पीने का टाइम है नहीं, इंटरव्यू में लेट हो जाएंगे हम, पर कोई बात नहीं, इतना सा वेट तो करना चाहिए इंटरव्यूअर को भी, है कि नहीं? HR हो चाहे भैचार हो। माय गॉड, इतनी सारी मिट्टी। रेजिडेंशियल एरिया तो है, सारा कुछ है, बट अभी कंस्ट्रक्शन न्यू बिल्डिंग्स की इतनी ज़्यादा चल रही है कि यहाँ पर रहना मुश्किल हुआ पड़ा है। ये देखो कितनी बढ़िया बढ़िया फल सब्जियाँ बिक रही हैं। मार दे भाई, मार दे मार दे, पैदल चलने वालों की तो कोई औकात ही नहीं है। ये देखो ट्रक्स पे ट्रक्स आ जा रहे हैं, और ये जो ट्रक्स हैं इन्होंने जीना हराम कर रखा है। यहाँ पे मिट्टी गिट्टी धूल बालू और ये सब। और रेज्यूमे निकलवाते हैं फिलहाल सबसे पहले, फिर चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं इंटरव्यू के लिए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं इंटरव्यू देने सैमसंग की बिल्डिंग में। सैमसंग यहाँ हो गया ना अगर, बेस्ट रहेगा। कितना बढ़िया माहौल है यार, चारों तरफ इतनी रंगीन रंगीन बिल्डिंग्स हैं। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ओह वाओ, ये क्या है? ये क्या है भाई? स्विमिंग पूल, कितना कूल है यार, बहुत बढ़िया लग रहा है देख के। जिम कॉफी फ्री, भाई बढ़िया स्वागत है। इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू निकल गया, आके मैं सो गया। और पिछली जो कंपनी है वो बोल रही है आज निकालेंगे कल निकालेंगे या रख लेंगे, कुछ तो करेंगे। मैंने कहा जो करना है जल्दी करो, तुम भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए। तो वो घड़ी आ ही गई जब कंपनी ने हमको दगा दे दिया। कंपनी बोली निकल जाओ, हमने बोला
खुशी से निकलेंगे क्योंकि 10,000 ज्यादा मिल रहे हैं दूसरी तरफ। Today is June. I don't know the date exactly. It is 24 June, and I am being out of this international. So today is my last day of this international. So I will be having a no job here. So just chill and fun, bro. भरा हुआ है दिल, बट क्या करें, कुछ भी कर नहीं सकते इसका। लाइफ इज लाइफ, लाइफ इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड आई हैव जॉब हियर एट दिस लोकेशन। दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल लोकेशन, एंड इसके बाद हमारे पास जॉब होगी कहीं और, कोई हॉस्पिटल में, कोई बढ़िया सी जगह पे अगेन, एंड आई विल हैव एवरीथिंग ओवर देयर, स्टार्टेड अगेन। So just bye bye this place, this beautiful place. I just want to have a look over this, and I just want to, if I can zoom it, thank you. I'm just having heartfelt moment, but कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है लाइफ में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय सैमसंग, बाय बाय सैमसंग। जब कंफर्म हो गया कि दिल्ली छोड़ के अब तो जाना ही पड़ेगा, तब मैंने डिसाइड किया कि अपने सारे भाइयों से मिल लेता हूँ। तो एक एक करके मैंने सबके घर पे जाना डिसाइड किया। खुलने वाला है डोर हमारे लिए, सारी लिफ्ट्स आ चुकी हैं नीचे। लिफ्ट थोड़ी पुराने ज़माने की लग रही है, बट थोड़ी सी हिलती भी है, बट ठीक है, बढ़िया। सर्विस लिफ्ट है तो इसीलिए थोड़ी सही है। बगल वाली लिफ्ट्स ज़्यादा बेटर हैं क्योंकि वो सर्विस लिफ्ट नहीं है, वो है आम आदमी के आने जाने वाली लिफ्ट। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। कैमरे का एंगल सही है और सब कुछ सही है। फटाफट से नॉक करते हैं अपने दोस्त के डोर पे। फ्लैट अवेलेबल फॉर रेंट। हेलो, इन्ना गंद पा रखा नेगी नेगी। कभी दोस्त लोग बुलाते थे, हम बिजी रहते थे। आज दोस्त लोग बिजी हैं, हम फ्री हो गए। चलता रहता है यार, पार्ट ऑफ द लाइफ। 28 तारीख 6वां महीना 2025। बाय बाय। वेकेटेड ऑन 28th of June 2025। चलो भाई, लाइफ में नोएडा का चैप्टर ओवर। हमने सोचा अब तो नोएडा में कोई काम ही नहीं बचा, तो फ्लैट को लगाया किराए पे। उसके बाद हम लोग चल दिए अपने घर वापस। सारा खाली किया, बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा था। ट्रस्ट मी यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप कोई पूरा सामान खाली कर रहे हो ना एक जगह का, कितना डिफिकल्ट होता है यार। आई गॉट टू नो। देखिए, ले चलो मुझे ग्राउंड लेवल पे। बाय बाय नोएडा, बाय बाय ग्रेटर नोएडा, सेक्टर 3। चलो, पसीना पसीना हो गया पूरा। और ये है हमारा फाइनली बाय बाय, गुड बाय टू। बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, सामान बहुत कम था एक्चुअली। इनफैक्ट एक बेड और एक वॉशिंग मशीन थी। मेन वॉशिंग मशीन का दर्द भाई उसी को पता है जिसके पास ना वॉशिंग मशीन नहीं है। एंड जो भी बंदा हाथ से कपड़े धोता है ना, उसको पता है भाई वॉशिंग मशीन ना हो तो क्या क्या हो सकता है आपके साथ। बहुत दर्द भरी कहानी है। एंड छोटा हाथी बुक किया, उसके बाद छोटा हाथी आ गया, छोटे हाथी में सारा कुछ लादा फटाफट। भैया ने भी बहुत सारी हेल्प करवाई। उसके बाद हम लोग निकल लिए पंजाब की तरफ। इधर से निकलने का प्लान शाम का था, बट मैंने कहा इतना ज़्यादा टाइम वेट कौन करे। हम भी सवार हो गए उसी छोटे हाथी में और काम बना दिया कन्वीनियंट। लगाया चश्मा और हो गए सवार।
हमें मिल गए एक भाई साहब। हमने खरीदा पानी और साथ में खरीदा मूंग दाल भुजिया, और भाई साहब मिल गए हमें। इसी टेम्पो में बैठ के हम लोग जाने वाले हैं पंजाब की तरफ, अपने घर की तरफ। पानी बेग इतना ज़्यादा चिल्ड है ना, हाथ में टिक ही नहीं रहा, बट कोई बात नहीं है। ये है हमारा दिल्ली का कुंडली बॉर्डर। यहीं से पंजाब की सड़क इधर जाती है, ये देखिए पंजाब जा रही है सड़क। बस हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। जैसे इंसानों को चाहिए होता है खाना, वैसे ही गाड़ी को चाहिए होता है सीएनजी, पेट्रोल या फिर डीजल। हम पहुंच चुके हैं पानीपत, लगभग पानीपत के आसपास। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब यही दुआ कर रहे हैं कि दिल्ली में बारिश हो। जहाँ पर मैं जा रहा हूँ पंजाब में, पठानकोट के आसपास, वहाँ पर बारिश हो रही है पिछले 7 दिन से। पिछले 7 दिनों से वहाँ पर बारिश हो रही है, और यहाँ दिल्ली में बारिश का नामो निशान नहीं है। होप सो बारिश हो जाए, बट पंजाब में तो बारिश का एंजॉय करेंगे ही। टिल देन चलो बने रहिए हमारे साथ। और द नेक्स्ट स्टॉप विल बी अम्बाला। अम्बाला के बाद हम लोग होंगे पंजाब में दाखिल। पंजाब में दाखिल होने के बाद हम लोग चले जाएंगे अपने घर की तरफ। तो सुकून, चैन, अमन, शांति फिर से मिल जाएगी। घर पे मम्मी ने अच्छा खाना बना रखा होगा, सबसे बढ़िया बात। और उससे बढ़िया बात ये है कि हम बहुत दिनों बाद घर जा रहे हैं, तो बहुत सारा अच्छा खाना भी खाने को मिले। बड़े दिनों बाद हम जा रहे हैं अपने घर। अपने घर जाते जाते मैं बना रहा जीवन में फर्स्ट टाइम ब्लॉग। भैया भी देख के हंस रहे, क्या कर रहा है ये, ना इससे बन ही पा रहा है, ना ये बोल ही पा रहा है, क्या कर रहा है ये। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही करते करते हम ऊपर चले जाएंगे। ऊपर नहीं, लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स के मामले में गलत मत समझ लेना। सो प्लीज यार, यहाँ तक अगर देख रहे हो ना, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो ठीक है, तो यार तुम प्यार दे दो अपना, तुम अपना पूरा प्यार दे दोगे ना, बेस्ट है यार, दैट्स द ऑल थिंग। हाँ, उसके बाद शेयर तो अपने आप ही हो जाएगी बाद में। गाड़ी चलती रही और रात भर गाड़ी चलती रही, रात भर और दिन भर गाड़ी चलने के बाद आखिरकार आ ही गया हमारा घर। घर में आके जो सुकून मिला है ना, आपको भी वही सुकून मिला होगा इस वीडियो को देख के। आप जरूर को रिलेट कर पा रहे होंगे यार। ये था मेरा व्लॉग फॉर द मंथ ऑफ जून, जुलाई के मंथ के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगेन, शेयर करना है नहीं करना वो आप पे बॉस, ठीक है, लेकिन कमेंट्स में जरूर लिख देना कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको रिलेट कर पाए अपनी लाइफ के साथ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना अपना घर, अपने अपनी होम स्टेट छोड़ के दिल्ली आते हैं जॉब करने। नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद रुकते हैं और काफ़ी टाइम जॉब होती है, जॉब नहीं होती, ऐसे होता है रोलर कोस्टर राइड्स ही बना देते हैं मैनेजर। ये जो मैनेजर्स होते हैं और ये जो मैनेजमेंट है, ये एम्प्लॉयज के साथ जो करता है ना यार, फीलिंग्स के साथ जो खेलते हैं, रोलर कोस्टर जो बनाते हैं बंदे का, दैट्स यार अनबिलीवेबल। मेरे को भी फर्स्ट टाइम जॉब करके यहाँ पर पता लगा। बट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आई विल बी ज्वाइनिंग माई हॉस्पिटल, और इट विल बी प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट मेडिकल कंसल्टेशंस हैं, that will not be happening again. I will be joining a proper hospital for that matter. And right now I am back again in Noida with my friends, and यहाँ पर थोड़ा चिल फन कर रहे हैं यार, थोड़ा कुछ अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, कुछ सीख रहे हैं। उसके बाद we will be back to our hospital setups. Till then आप देखते रहें उसके बाद घर पे क्या हुआ, और उसके बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना नेक्स्ट व्लॉग के लिए। लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। My mom has been growing this since a lot of time, and it has come up with the great results. Look at the flowers, look how the haryali, oh my god. 7:55 PM हो चुका है टाइम। सुबह से उठे हुए मेरे को हो चुके हैं लगभग
8 घंटे प्लस 4 घंटे, 12 घंटे मैं जगा हुआ हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना कुछ किया है और ना कुछ प्रोडक्टिव अब तक कर पाया हूँ। कुल मिला के आज मेरा टारगेट है 1 घंटा भी कुछ प्रोडक्टिव करने का, क्योंकि 1 घंटा मतलब बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये कहावत को आज हम अप्लाई करेंगे अपने दिन पे, कम से कम 1 घंटा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो कब तक खिंचता है देखा जाएगा। घर तो पहुंचे, पर घर पे जाके यार इतना कंफर्ट ही आ जाता है, पढ़े कौन, काम कौन करे, कोई भी नहीं करता भाई, होता ही नहीं है। तो इसीलिए आज बैक हम यहाँ पे हैं। तो उसके पीछे की भी स्टोरी यही है यार, कि घर पे कुछ प्रोडक्टिव हो ही नहीं पाता यार, इतना कंफर्ट आ जाता है। हाँ, लेकिन कोई कोई बंदा ऐसा है जो घर पे ही बहुत कुछ कर पाता है, घर पे ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और घर पे ही वो ज़्यादा कुछ कर पाता है। दैट्स द केस विद सम पीपल बट नॉट विद मी। पता नहीं क्यों है ऐसा, घर पे मैं कुछ भी नहीं कर पाता यार। इसीलिए बैक टू द वर्क। आज हो चुकी है 1 जुलाई। हम आज चलेंगे वापस दिल्ली और दिल्ली में हम स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई। बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। मौसम इज ग्रेट।